नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। पिछले कुछ समय से जो मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा था, बिहार में एक बार फिर उस पर से बर्फ हटी है और फिर से उसकी चिंगारी सुलगती हुई नजर आई। हम बात कर रहे हैं बीफ की, जो बीते 2 सालों में पूरे देश में बवाल का कारण बना रहा और अब बिहार में फिर से ये मुद्दा सुलगता हुआ दिख रहा है। एनडीए की सरकार आते ही हिंदू संगठन सक्रिय हो गए और इस बार उन्होंने पश्चिम बंगाल से आते एक ट्रक को पकड़ा जिसमें बर्फ के नीचे बीफ दबा था। इस बीफ से बर्फ हटी और मच गया बवाल। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। बीफ पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आरा में ट्रक पर भारी मात्रा में लदा बीफ बरामद होने के बाद लोगों ने NH-84 को जाम कर हंगामा किया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठजोड़ की सरकार के बाद हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं। भोजपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक में बीफ की तस्करी के मामले में 3 लोगों को पकड़कर धुन दिया। इसके बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने तस्करी के आरोप में तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण जनता के द्वारा एक गाड़ी को जब्त किया गया है। इस गाड़ी में संदिग्ध अवैध कारोबार पान के होने की संभावना है। 3 लोगों को भी पकड़ा गया है ग्रामीण जनता के द्वारा और ग्रामीण जनता का आक्रोश इस बात के खिलाफ है। स्थानीय थाना के खिलाफ ग्रामीण जनता का आक्रोश है, जिसके बारे में ग्रामीण जनता के द्वारा आवेदन दिया गया है और इस पर अभी जो अवैध कारोबार करते हैं लोग उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई क्या होगा? अगर हमारे संज्ञान में अभी जो इस तरह के अवैध बूचड़खाने आएंगे उनको तत्काल प्रभाव से बंद कराने के लिए अभी हम और SDM साहब के साथ मिलकर इस पर छापेमारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को शाहपुर थाना इलाके के रानी सागर गांव में अवैध गोमांस की तस्करी की सूचना मिली थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। हाईवे पर ट्रक के ऊपरी हिस्से को बर्फ से ढके देखा तो कार्यकर्ताओं को शक हुआ। बर्फ को जब हटाया गया तो उसमें बीफ निकला। गोमांस देखकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद चालक और 2 लोगों से मारपीट की गई और बीफ की तस्करी के विरोध में नेशनल हाईवे 84 को जाम कर दिया गया। पुलिस पर जानबूझकर बीफ तस्करी पर कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रानी सागर गांव आता है, जहां पे काफी दिनों से बूचड़खाना चल रहा है, जिसपे बीफ मतलब मांस ले जाया जाता है। और कल शाहपुर क्षेत्र के तमाम ग्रामवासी जितने हैं उनके द्वारा कल ट्रक पकड़ा गया, जिसमें एक ट्रक माल पकड़ा गया है। इसीलिए हम लोग रोड जाम किए हैं। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि रानी सागर बूचड़खाना बंद हो जाए। इस पूरे मामले में लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर धुन दिया। हालांकि ट्रक चालक ने कबूल किया है कि ट्रक में 12 से 13 गोवंश का बीफ भरा हुआ था। माला बताओ। हाँ, लमसम आंकड़ा को बताओ। एगो लमसम आंकड़ा बता। 10-12 टन माला। 10-12 गो में एक ट्रक हो जाएगी। 10-12 टन। एगो गाड़ी में कितना टन माल निकल है? टन नहीं, कितना किलो? इस मसले के बाद अब बिहार की नई एनडीए सरकार आरजेडी के निशाने पर आ गई है। वहीं बीजेपी ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। देखा जाए, ये गठबंधन की सरकार थी। आरएसएस भाजपा अपने एजेंडा को नहीं थोपे, इसलिए लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिहार में गठबंधन की सरकार बनी थी। बिहार में कानून का राज कायम हो गया है और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है
कानून किसी को अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। किसी व्यक्ति को हक नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले। बहरहाल बीफ के मामले में कानून स्पष्ट होना चाहिए और अगर गोमांस की तस्करी गैर कानूनी है तो पुलिस को भी संज्ञान लेने की दरकार है। मामले में धर्म की आड़ में कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आरा से अटल बिहारी पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ जानकारियां पुलिस तक पहुंची है और पुलिस इस मामले पर किस तरह की सक्रियता बरत रही है ताकि ये अफरा तफरी की स्थिति फिर से न हो और ये विवादित मुद्दा और बेवजह न सुलगे न इलाके में हालात तनावपूर्ण हो। क्या हो रहा है जानते हैं अपने संवाददाता अटल बिहारी पांडे से। जी अटल, इलाके में क्या कुछ हो रहा है इस बीफ लदे ट्रक और स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद से? देखिए दीपक, जिस तरह से आज बीफ को बरामद किया गया है, पकड़ा गया है स्थानीय लोगों के माध्यम से, उससे आसपास के एरिया में कहें या शहर से लेकर के गांव देहात तक हर बात में यही एक चर्चा चल रही है कि आखिर इतनी मात्रा में बीफ को पकड़ा जाना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा। वो सबसे बड़ी बात है दीपक कि यह मामला जो पहली बार नहीं है, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई बार ट्रक का निर्यात किया जा रहा था, यहाँ के बीफ भेजा जा रहा था, लेकिन कई बार यहाँ का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद भी नहीं माना गया। इसके बाद पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई, लेकिन पुलिस भी कानूनी कार्रवाई नहीं की और अपना जिम्मेवारी भी नहीं समझ पाई, जिसको लेकर के कुछ लड़के ने और स्थानीय जो युवक हैं उन्होंने एक कमेटी मतलब अपना एक एकत्रित होकर के ये बात सोचा कि आखिर जब पुलिस ये काम नहीं कर पा रही है तो इसे हम लोग ही अपना स्तर से करना पड़ेगा, जिसके लेकर के इसके पहले भी रेकी की गई थी कि आखिर ये कब निकलेगा और कहाँ जाएगा, किस तरह जाएगा, किस तरह रेकी किया गया। इसके बाद रेकी करने के बाद ही आज यह मालूम चला कि यहाँ से एक ट्रक निकल रही है और इसको किसी भी हाल में हम लोग को पकड़ लेना है। उन तमाम चीजों को देखते हुए शाहपुर के जो पेट्रोल टंकी है, पेट्रोल टंकी के पास जो कुछ युवकों ने और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे घेर लिया और घेर करके ही इसके जब छानबीन की गई तो मामला स्पष्ट हो गया कि इसमें गोमांस था और इसके बाद सूचना दी गई पुलिस को और विरोध में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सड़क जाम करके और अटल, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? इस घटना के दौरान किस तरह की भूमिका दिखी पुलिस को और अब पुलिस आगे किस तरह की कार्रवाई करने की तैयारी में है? देखिए, हालांकि पुलिस की जब माने तो पुलिस ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी और जो थानाध्यक्ष की जो बात चल रही है कि थानाध्यक्ष के इसमें निष्क्रियता के कारण इस तरह के हो रहा है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसा पुलिस भी कह रही है कि दोषी पुलिस जो भी हो उस पर भी कार्रवाई होगी और जिस तरह के लोगों का मांग है कि पुलिस पर जो वहाँ के थानाध्यक्ष है उनको निलंबित किया जाए, तो उन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटा के अंदर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब भी जो पुलिस महकमे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में इस बात के लेकर के उठापटक चल रही है और पुलिस महकमे भी खलबली मची हुई है। जी अटल, एक चीज और, कहाँ से ये ट्रक आ रही थी और कहाँ जाना था? देखिए, जैसा कि लोगों का मानना है, जैसा कि लोगों ने बताया कि यह जो ट्रक थी रानी सागर, जो ये शाहपुर में ही रानी सागर गांव पड़ता है, उसी जगह पर कई बुचड़खाने चलते हैं। वहां पे इस तरह से वहीं से निकाल लेकर के मुजफ्फरपुर ले जाने वाले थे लोग और इसी बीच में इसको पकड़ा गया। जी अटल, बने रहिए हमारे साथ समाज सेवी आर.के. शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। आर.के. शर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी स्वागत है आपका। आर.के. शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं आरा के इस घटना को, जहां कुछ लोगों ने बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता भी थे उस भीड़ में, उन्होंने एक ट्रक को पकड़ा, ट्रक पर बीफ लदा पाया और उसके बाद लोग उग्र हो गए, मौके पर पुलिस को आना पड़ा हालात नियंत्रित करने के लिए? दीपक जी, देश बिहार या देश के अंदर जो भी 2 नंबर का कार्य होता है वो बगैर पुलिस पदाधिकारी के सहमति के बगैर नहीं होता है। आपको बताते चलें कि लाइसेंस हर काम को करने के लिए मिलता है, मगर लाइसेंस के आड़ में जो गैर कानूनी तरीके से किसी खास चीज को विशेष बढ़ावा दिया जाता है, ये गलत चीज है। और ऐसे में आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। पांडे जी ने कहा है
कि पुलिस को ये कंप्लेन किया जाता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इसके पीछे एक रीजन और है कि बिहार के जितने भी थाने हैं वो इंस्पेक्टर जो बनना चाहता है उसको बेचा जाता है। 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया देकर इंस्पेक्टर बनाया जाता है। ऐसे में इस तरीका के प्रशासनिक व्यवस्था में वह व्यक्ति गैर कानूनी कार्यों के कंप्लेन पर कोई उस पर एक्शन नहीं लेता है। उसको तो किसी तरह से दिया गया पैसा कमाने का लालसा लगा रहता है। इस संबंध में ये बहुत लंबी पुरानी बात है। मैं स्पष्ट दावे के साथ इस बात को कहता हूँ कि पुलिस आखिर इस तरह के गैर कानूनी कार्यों पर कंप्लेन करो तो भी क्यों नहीं सुनती है। जब हो हंगामा हो जाता है, खून खराबा हो जाता है या बहुत मामला तुल पकड़ लेता है, इसके बाद लोग होश में क्यों आते हैं, कानूनी कार्रवाई करने की बात करते हैं या अन्य तरह की बहानेबाजी। आर.के. शर्मा जी, इन वजहों से लोगों की इस मॉरल पुलिसिंग को लोग जो ठेकेदार बने बैठे हैं, पुलिस की भूमिका में आने की कवायद कर रहे हैं, इसे तो जायज नहीं ठहराया जा सकता? नहीं, पुलिस के देखिए दिक्कत है कि आजकल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस प्रशासन की दलाली करते हैं। यहाँ तक कि हमारे MP MLA भी हैं, इनको जनता की समस्या और जनता से कोई इनको लेना देना नहीं है। जीतने के बाद में अपने घर में बैठते हैं, जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसे में पुलिस की भूमिका समाज की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए बहुत अहम है और थानों को बिकना और कंप्लेन करने पर भी कार्रवाई नहीं करना ये बहुत खेदजनक चीज है, लोकतंत्र के परिभाषा को दूषित करता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी परिचय करा दें। हमारे साथ राहुल उर्फ मंटू तिवारी जी हैं, आरजेडी विधायक हैं, साथ ही संजय टाइगर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहले संजय जी की एक प्रतिक्रिया ले लें। संजय जी, बिहार अब तक बचा हुआ था इस बीफ के मुद्दे को लेकर, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, एनडीए की सरकार बनी, वही मुद्दा जो देश भर को आंदोलित किए हुए था, वो मुद्दा अब बिहार में भी सुगबुगाहट उसकी महसूस हो रही है। आरा में इस तरह की घटना हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में कानून का राज स्थापित हो गया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल हो गई है। अब किसी को भी अवैध कारोबार, गैर कानूनी काम, नियमों का उल्लंघन करने को छूट नहीं मिलने वाली है और कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये किसी को अधिकार नहीं है कानून अपने हाथ में ले। जो गलती करेगा, गड़बड़ी करेगा, कानून अपना काम करेगा। प्रावधान बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं जी। लेकिन कोई स्वयं पुलिस का काम करे, कानून अपने हाथ में ले ले, ये इजाजत नहीं दी जा सकती। और देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी मंशा प्रकट कर दी है इस बारे में, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की आजादी नहीं मिलने वाली है। और आप उसके एनडीए सरकार से मत जोड़िए, पहले भी बिहार में 7.5 वर्ष तक एनडीए की सरकार रह चुकी है। किसी की सरकार हो, देश का कोई कोना हो, इस तरह के कुकृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। कानून अपना काम करेगा, जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। न किसी को नियम तोड़ने दिया जाएगा, न अवैध कारोबार करने दिया जाएगा, न कानून हाथ में लेने दिया जाएगा। बिल्कुल, आते हैं संजय जी। मंटू तिवारी जी, क्या कहेंगे संजय जी के इस बात पर? सब बेकार की बातें हैं, कानून अपने हाथ में यहाँ ले रहे हैं। यूपी में भी आप देखे होंगे कि ट्रेन में एक लड़की की जघन्य हत्या हो गई और एक घर में घुस के लोग चुनाव के दरमियान लोग गौ हत्या के नाम पे लोग हत्या की। सारे लोगों ने कोर्ट से सब बरी होकर बाहर निकल गए। ये सब खाली बातें हैं और कुछ नहीं है। इसके सिवा इन लोग राम भक्त के बन के हिंदू के नाम पे ये पूरे देश में गुंडई का जो माहौल है ये व्यापक सभी आप लोग को नजर आ रहा होगा। ये सब नाटक के सिवा कुछ नहीं। हमको आपको मैं बता दूं, ये जो बहाना है, घर में मैं देखा हूँ कि किसी गाय के बछड़ा हो जाता है तो लोग दूध नहीं पिलाते उसको, कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो मर जाए। तो इस तरह का लोग, यहाँ के भारत के लोग देश प्रेमी है लोग, और इनको इजाजत किसने दिया? आप पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ फाइट कीजिए। अगर गलत हो रहा है उसके लड़िए। आपको कहाँ अधिकार दिया गया है किसी को मारने का और किसी को पीटने का, या किसी को हम जान ले? बिल्कुल, तो ये सही नहीं है, किसी को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। पुलिस कानून की रक्षा करने के लिए मुस्तैद है। हमारे साथ शाहपुर के थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी जी भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी हालात की जानकारी लेंगे कि आखिर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। लेकिन संजय जी,
ये कैसी नैतिकता है? एक और आप कह रहे हैं कि किसी को इजाजत नहीं है, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस तरह की किसी वारदात को बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह की किसी चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी कि कोई भीड़ कानून को हाथ में ले और खुद फैसला सुनाए। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, अब तो आरोप यही लग रहा है ना कि बीजेपी के सहयोगी संगठन जो हैं उनके सदस्यों का मनोबल बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है कि वो न कानून की परवाह करते हैं न अपने सरकार की परवाह करते हैं, बस जो मन में आया वो करते हैं। देखिए, मॉब लिंचिंग के मामले पर सदन में भी बहस हो चुकी है और पूरा देश चिंतित है। कहीं एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, लोग पूरा भीड़ जो है ड्राइवर को मार देना, गाड़ी में आग लगा देना, गाड़ी पर बैठे लोगों को जिंदा जला देना। तो किसी भी तरीके से कोई घटना होती है तो उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है, जिसके जिम्मे काम है वो काम करेगा। भीड़ कोई इख्तियार नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले और स्वयं। लेकिन संजय जी, जिसके जिम्मे काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, अगर वो काम करता है तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के हाथ से सत्ता निकल गई है, पीड़ित हैं, व्यथित हैं, शोकाकुल हैं, वो कुछ भी बोलेंगे। वो सरकार पर आरोप लगाने का एक मौका नहीं चूकेंगे, वो अपना काम करेंगे। लेकिन देश भर में कहीं भी अगर भीड़ किसी मामले में स्वयं हस्तक्षेप करती है, कार्रवाई करती है, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता और संबंधित सरकारें उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगी, करनी भी चाहिए। संजय जी, इसी बात पे तो विरोधी आपको कह रहे हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखे हुए हैं। एक और तो सब कुछ को सब शांति बरतने की बात कहते हैं और दूसरी ओर आप ही के सहयोगी संगठन के कार्यकर्ता या फिर कौन जाने कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, ट्रक को रोका, उसमें मांस दिखा और फिर इस तरह की हिंसक वारदात की। सहयोगी दल के थे कि बीजेपी के थे? आपने जांच कर लिया, जांच का रिपोर्ट भी दे दिया, आप गए थे घटनास्थल पर। बिना किसी जांच के इस निष्कर्ष पर निकल जाना प्रायोजित भी तो हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के जो साथी बैठकर आरोप लगा रहे हैं और मैं आरोप लगा दूंगी कि प्रायोजित कार्यक्रम है। राष्ट्रीय जनता दल के हाथ से सत्ता छिटकी है, उस बेचैनी में को बदनाम के लिए किया जा रहा है बिना जांच के, बिना अनुसंधान से। आप एक जिम्मेवार चैनल है और बिना जांच के लोग हैं। शुरू से दंगा फैला है देश में, दंगा फैला बदनाम करने के लिए सत्ता बदनाम क्या, शुरू से आप लोगों ने यही काम किया है। हरकत कर रहे हैं। मामले का अनुसंधान होगा, जो दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। आरोप लगा देने से हो जाएगा। दीपक जी, मंटू तिवारी जी बोलिए। दीपक जी, शुरू से रानी सागर गांव को लोग टारगेट किए हुए हैं। कुछ दिन पहले भी एक घटना घटी होगी, वहाँ पे ईद के समय में प्रॉब्लम हुआ। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने, कोई नेता शीर्ष का नहीं होगा जो उस इलाके उस गांव में नहीं गया होगा अशांति फैलाने के लिए। किसी तरह वहाँ पे अशांत माहौल हो जाए, हिंदू मुस्लिम को एक तरह से लड़ाई दंगा हो जाए ताकि इसका वोट बैंक को उनको फायदा मिले। लेकिन मंटू तिवारी जी के लोग जब रानी सागर गए थे उससे पहले कौन सी घटना हुई थी उसकी चर्चा कीजिए। क्यों शर्मा रही है आपको? बिल्कुल यही सवाल पूछना चाह रहा था मैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जाने के पहले वहाँ जो घटना हुई थी, क्या दुकान को जलाया गया था, लोग महिलाओं के आबरू के साथ छेड़छाड़ की गई थी, यही तो रंगी नीति है ना। वोट की राजनीति मत कीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को पहुँचाया था, वहाँ से हम लोग उबार रहे हैं। केवल वोट, केवल तुष्टीकरण उखाड़ रहे हैं। तो दूसरी ओर हमारे साथ चर्चा में मौजूद बीजेपी और आरजेडी के दो नेता इस तरह से पुरानी बातों का जिक्र करके एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन मंटू तिवारी जी, बीजेपी नेताओं का जाना इस बात का सबूत तो नहीं हो जाता कि वो वहां जाते हैं और कुछ विवादित चीज ही करते हैं। वो पीड़ित पक्ष से भी तो मिलने जा सकते हैं। क्या केवल आरजेडी नेताओं की ये जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित पक्ष से मिलने जाएगा किसी इलाके में? नहीं, ये इलाके की बात नहीं है। एक मैं खुद ही प्रयास किया कि माहौल को, जो लड़के जो कम उम्र के लड़के हैं जो किसी आवेश में भटक गए हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय को,
जो लड़के ने फेसबुक में जो कमेंट किया उसके परिवार से भी मैंने बात। संजय जी एक बार सुन तो लेते हैं इनकी पूरी बात। खराब है, हम माहौल को एक तरह संजय जी इनकी पूरी बात तो सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। एक साथ दोनों बोलिएगा तो फिर किसी की आवाज स्पष्ट नहीं आएगी। पहले तो हम बोल लेते जी मंटू जी बोलिए। दीपक जी, हम माहौल को शांत करने गए थे। मैं भी बहुत राजनीतिक पुराने परिवार से आता हूँ। मैं कभी भी अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए दूसरे को गर्त में मैं नहीं डालता हूँ। दोनों लड़के की गलती थी। पहले मोहम्मद साहब के खिलाफ ईद में बहुत गलत बयान हुआ जिसके चलते लड़के भड़क गए। मैं भी समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कम उम्र के लड़के थे, कुछ उनसे गुस्ताखी हो गई। शाम में हम लोगों ने सारा चीज खत्म करा दिया। दोनों संप्रदाय के लोग को हम जाके सब चीज खत्म करा दिया। अब इन लोगों को लगा किसी तरह पहुंच के माहौल खराब कर लेने के लिए उसको खराब करने का व्यवस्था की गई। इस चीज को देख के मुझे शर्म आता है। कम से कम हम लोग राजनेता के परिवार से कम हमारे देश को सुरक्षित रहना, लड़कों को सही रास्ता दिखाना है। हम कभी भी माहौल बिगाड़ के कभी भी कोशिश नहीं करते हैं, या मेरे परिवार कोशिश नहीं किया कि हम माहौल खराब करके वोट ले। मेरे कहने के मतलब है सभी कोई मिलकर इसमें बात करे, सभी कोई अच्छा देश बनाए। कौन नहीं चाहता कि अच्छा। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप में सबके मिलकर एफर्ट करने की बात कहाँ आ जाती है? आप उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं, वो आपको दोषी ठहरा रहे हैं। आप उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्ववादी शक्तियों को बढ़ावा दिया है, वो आपको कह रहे हैं कि सत्ता गई है तो ये प्रायोजित घटना भी हो सकती है। हम क्यों करेंगे? हमारी सत्ता छीनी गई है, गई नहीं है। मैंडेट तो हमको मिला था, पब्लिक ने हमको वोट दिया। इनको तो 53 सीट आया था, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री साहब पलटी मार दिए। मैंडेट हमको मिला था। मंटू जी अब जरा संजय जी की भी बात सुन लेते हैं। आपको क्या फायदा मिलेगा? चुनाव में आप उनके पीछे खड़े हो गए, सरकार बचाने के लिए पीछे खड़ा हो गए, तब मैंडेट किसको मिला था? आपको मैंडेट मिला था। संजय जी मैंडेट पे न जाएं, और अभी जो ये मैंडेट का व्याख्या कीजिएगा। खूब जैसा बात करते हैं। मैंने किसको मैंडेट मिला था 2010 में? चलिए किसी को भी मैंडेट मिला हो, उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। अगर भीड़ इस तरह से बेकाबू हो रही है सूबे में, तो फिर जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जनप्रतिनिधि अगर हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इलाके में जाएं और लोगों को समझाएं कि ये कानून का काम है। अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो पुलिस के पास जाएं, और अगर पुलिस नहीं काम करती है तो फिर ये पुलिस की निष्क्रियता है, सरकार की निष्क्रियता है। संजय जी अब तो एनडीए की सरकार है, अब तो कम से कम गारंटी लीजिए कि इस तरह की घटनाएं बिहार में नहीं होंगी। बिहार उन मुद्दों पर नहीं सुलगेगा जिससे प्रधानमंत्री तक नाराजगी जता चुके हैं। कम से कम अपने सर्वश्रेष्ठ नेता की तो बात रखिए। संजय जी। हेलो जी हाँ, क्या बोल रहे थे? कह रहे हैं कम से कम प्रधानमंत्री की तो बात रखिए। आपके जो बेहतरीन नेता हैं वो इस तरह की घटनाओं पर नाराजगी जता चुके हैं, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी कोई घटना कहीं ना घटे, इसके लिए प्रशासनिक अमले को मुस्तैद करे। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, और राज्य सरकार मुस्तैद है, अनुसंधान कराएंगे। और जो लोग एनडीए सरकार को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, उनकी उसमें क्या भूमिका है, इसकी भी जांच कराएंगे। लोगों की तो भूमिका बाद में। हमारे साथ एक समाजसेवी आरके शर्मा जी जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी भी बात सुन लीजिए। आरके शर्मा जी, क्या पुलिस की भूमिका इस तरह के मामलों में बेहतर कही जा सकती है? अभी जो एक हाल में घटना घटी है और आगे इस तरह की न घटे, इसके लिए पुलिस की तैयारी बेहतर दिखती है इलाके में? इसके लिए सर हमारे बिहार के या देश का कोई भी एमपी एमएलए सरकार गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि सरकार ने निचला स्तर पर व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस जैसे महकमे को स्थापित किया है। मगर ये लोग अगर पैसे के लिए काम करेंगे, नीचे का जो काला धन है, जो गैर कानूनी पैसे हैं, इनके तक पहुंचता है, इनके माध्यम से ऊपर तक पहुंचता है, और इनको कानून का संरक्षण प्राप्त होता है, जिसमें काली कमाई खाने वाले बहुत सारे सफेदपोश मिले हुए। सर ये कोई नया आज की बात नहीं है। आरा में ये कारोबार बहुत लंबे समय से बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आज एक ट्रक माल पकड़ा गया, ही कोई बहुत भारी चीज नहीं है। हम लोग इसको देख रहे हैं कहाँ होता है, लेकिन आज एक ट्रक पकड़ा गया, ये कोई भारी चीज नहीं है। मगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो सत्ता के लिए जो तानातानी है, उसको लेकर ऐसे मामलों को विशेष रूप से तरजीह देकर
लोगों को जो है ना उग्र करने का काम किया जाएगा। जी, हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के मामलों को विशेष तरजीह न दी जाए, लेकिन स्थानीय तौर पर अगर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है तो माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। आरा ही वो इलाका है जहां कुछ महीनों पहले इस तरह की स्थिति बनी थी, पूरे पुलिस महकमे को वहां पहुंचना पड़ा था। संजय जी, अब दोबारा तनावपूर्ण स्थिति न बने इलाके में, इसकी गारंटी देंगे? देखिए, आप जो गारंटी हमसे मांग रहे हैं, देश में और दुनिया में कहीं कभी तनाव पैदा नहीं हो, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? नहीं, लेकिन पुलिस मुस्तैद रहेगी, इसकी गारंटी मिल सकती है। उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कानून अपना काम करेगा, कानून के दायरे में रहकर उन पर कार्रवाई होगी। कोई उदंडता करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन कोई उदंडता करेगा, किसी भी दल से जुड़ा हुआ होगा, किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ होगा, कितनी बड़ी शख्सियत होगा, कानून का उल्लंघन करेगा, नियमों का प्रावधानों का उल्लंघन करेगा जी, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और कानून के प्रावधानों के अनुकूल उसको सजा दी जाएगी। ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। चलिए मंटू जी, क्या लगता है कि पुलिस अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक करती है? अगर पुलिस करती तो लोगों को सड़क पर उतरने की नौबत ही नहीं आती। ये पुलिस वाली बात है, हम तो कहेंगे कि देश के जो हमारा जो माहौल है, लड़कों का जो आजकल जो कहा एजुकेशन से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हुआ क्या है कि बेरोजगारी बढ़ गई देश में, काम करने को है नहीं। अब इस तरह के छोटे मोटे किसके घर में क्या हो रहा है जी, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग का शैतान का एक वो कारण है। दूसरा, हमारे जो सिस्टम है उसमें तो जरूर गड़बड़ी है, खामियां ही है। अब मान लीजिए कि जो हत्याएं हो रही हैं, कसाई, ये तो बैन है नहीं बिहार में, सरकारी बेचवा रही है। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में चावल से ज्यादा एक्सपोर्ट तो बीफ हो रहा है और उसके लाइसेंस गवर्नमेंट में बेचवा रही है। मंटू जी, नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया था कि गोहत्या पर प्रतिबंध है और बिहार में ऐसा कोई अवैध कारोबार नहीं चल रहा है। उस वक्त आप साथ में थे। कहीं प्रतिबंध नहीं। हम तो चाहते हैं सारी जीव हत्या बंद हो जाना चाहिए। जो रोड पे कट रहे हैं, खस्सी बिक रही है, लोग जैसा चाहते हैं अगर वैसा हो जाए तो फिर धारा स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय टाइगर जी, मंटू तिवारी जी, आर के शर्मा जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अटल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट के लिए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।